आ रही है संध्या को समय और दुख मती दीजे काबू को। महाराज ने समझाया माली, संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना अच्छी बात नहीं होती है। ऐसा करो, हमारी बात मानो तो अभी जाओ और जब सुबह होगा तो हम जरूर चलेंगे। सुबह हुआ, महाराज ने मंत्री को बुलाया, सिपाहियों को तैयार किया। महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पे सवार होकर के चल देते हैं। मेरे भैया जैसे ही चले हैं, बाग को चारों तरफ से घेर लिया और महाराज ने एक बात कही, याद रहे, अगर किसी के पास से होके वो सूकर जीवित निकल गया तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन विश्वामित्र बहुत चालाक थे। विश्वामित्र ने मन में विचार किया कि अगर किसी सिपाही के पास से होके जाऊंगा तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा, है? क्यों ना महाराज हरिश्चंद्र के पास से होके निकलता हूं। तो जहां हरिश्चंद्र खड़े, विश्वामित्र महाराज के पैरों से होके भाग गए। महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया और जब घोड़े को पीछे दौड़ाया है, एक झाड़ी में जाकर के विश्वामित्र ने एक संत का रूप धारण किया और सामने आके खड़े हो गए। और जैसे ही सामने खड़े हो गए तो मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए। जाकर के पूछ लिया, क्यों महात्मा जी, क्या आपने यहाँ से किसी शुगर को जाते हुए देखा है? विश्वामित्र बोले, शुगर? अरे उसका क्या करोगे? बोले, अगर देखा हो तो बताइए। कहने लगे, देखने में तो ऐसा लगता है कि तुम एक राजा हो, लेकिन राजा होकर के शुगर के पीछे पड़े हो, किसी शेर का शिकार करो जाके। महाराज हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी, और शुगर ने हमारी हरी भरी बगिया को उजाड़ दिया है, इसलिए मैं उसका वध करूंगा। कहने लगे, क्षमा करना, हमने शुगर नहीं देखा है, हम तो वैसे भी थोड़े जल्दी में। तो हरिश्चंद्र ने पूछ लिया, इतने कहाँ जल्दी में हो, कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, हम जा रहे हैं, एक राजा है, उनका बड़ा नाम सुना है हमने, और कुछ आस लेकर के मैं उन्हीं के पास में जा रहा था। कौन राजा है, क्या नाम है उनका? तो विश्वामित्र कहने लगे, नाम है उनका दानवीर राजा हरिश्चंद्र। और जैसे ही सुना, तुरंत महाराज हरिश्चंद्र घोड़े से नीचे उतर के आए, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, महात्मा जी, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, कैसे आना हुआ? और जैसे ही सुना कि मैं हरिश्चंद्र हूँ तो विश्वामित्र कहने लगे, धन्य है राजन, अरे तुम्हारे जैसा राजा मैंने आज तक नहीं देखा।